मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, निर्भयता का अर्थ है ईश्वर में विश्वास। गुरु जी समझाते हैं, निर्भयता वह अजेय चट्टान है जिस पर आध्यात्मिक जीवन के भवन का निर्माण किया जाना चाहिए। निर्भयता का अर्थ है ईश्वर में विश्वास, उनकी सुरक्षा, उनके न्याय, उनके ज्ञान, उनकी दया, उनके प्रेम, उनकी सर्वव्यापकता में विश्वास। भय मनुष्य को उसकी आत्मा की अदम्यता से वंचित कर देता है। भय भीतर में दिव्य शक्ति से निकलने वाली प्रकृति की, ईश्वर की सामंजस्यपूर्ण कार्य प्रणाली को बाधित करते हुए शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विक्षोभ का कारण बनता है। अति भय हृदय को भी रोक सकता है और अचानक मृत्यु ला सकता है। लंबी सतत चिंताएं, लगातार चिंताएं मनोवैज्ञानिक जटिलताओं तथा दीर्घकालिक घबराहट को बढ़ाती रहती है। मानसिक अथवा शारीरिक घबराहट के साथ चेतना सोचने, समझने और अनुभव करने की शक्ति को एक रूप करते हुए भय मन और हृदय यानी कि भावना को बाह्य व्यक्ति के साथ जोड़ता है। इस प्रकार यह आत्मा को अहंकार, शरीर तथा भय की वस्तु पर केंद्रित रखता है। भक्त को सभी संदेहों को यह समझाते हुए त्याग देना चाहिए कि वे सिर्फ बाधाएं हैं जो उसकी आत्मा की अविचलित शांति पर एकाग्रता को बाधित करती है। नश्वर मनुष्य में मृत्यु संभवतः अंतिम चुनौती है। इस असंभाविता का भय मूर्खता है। यह जीवन काल में केवल एक बार आती है, क्या? मृत्यु। और इसके आने के पश्चात हमारी सच्ची पहचान को प्रभावित किए बिना अथवा हमारे वास्तविक अस्तित्व को किसी भी ढंग से कम किए बिना अनुभव समाप्त हो जाता है। मृत्यु एक ऐसा अनुभव है जो हमारी वास्तविकता को, हमारे अस्तित्व को बिना बिगाड़े, यानी कि जैसे हम हैं ठीक इसी तरह हम मृत्यु के बाद भी इसी चेतना में, इसी अनुभव की शक्ति में रहते हैं। हमारा होनापन कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। बीमारी भी विश्वास को दी गई एक चुनौती है। बीमार व्यक्ति को स्वयं को अपने रोग से छुटकारा दिलाने के लिए तत्परता से प्रयास करना चाहिए। तब यदि चिकित्सक, एक डॉक्टर घोषणा भी करे कि कोई आशा नहीं है, तो भी उसे शांत रहना चाहिए, क्योंकि भय सर्वशक्तिमान, दयावान दिव्य उपस्थिति, ईश्वर के प्रति विश्वास की आँखों को बंद कर देता है। चिंता में लिप्त होने के अपेक्षा उसे प्रतिज्ञापन यह बार बार याद करना चाहिए, मैं आपकी प्रेम पूर्ण देखरेख के दुर्ग में सदैव सुरक्षित हूँ। हे मेरे ईश्वर, हे प्रभु, मैं आपकी प्रेम पूर्ण देखरेख के दुर्ग में सदैव सुरक्षित हूँ। और बार बार इन शब्दों को दोहराना चाहिए। जब डॉक्टर भी ये कह दे कि कोई आशा नहीं है आपकी बीमारी ठीक होने के लिए, तो इन शब्दों को बार बार दोहराएं। हे ईश्वर, मैं आपकी प्रेम पूर्ण देखरेख के दुर्ग में सदैव सुरक्षित हूँ। असाध्य रोग से पीड़ित एक निर्भय भक्त ईश्वर पर एकाग्र रहता है और शारीरिक कारागार से मुक्त होकर मृत्यु के समय सूक्ष्म लोक में भव्य मृत्यु उपरांत जीवन के लिए तैयार हो जाता है। गुरु जी समझाते हैं कि अगर कोई ऐसा रोग है जो मृत्यु भी दे, तो भी व्यक्ति को निर्भरता सिर्फ ईश्वर पर रखनी चाहिए। ईश्वर पर एकाग्र रहते हुए मृत्यु के कारागार से मुक्त होकर
एक व्यक्ति सूक्ष्म लोक के भव्य मृत्यु उपरांत जीवन के लिए यानी कि सूक्ष्म लोक के लिए तैयार हो जाता है। इस प्रकार वह अपने अगले जीवन में परम मुक्ति के लक्ष्य के और अधिक निकट पहुंचता है। वह व्यक्ति जो ईश्वर तथा अनश्वर स्वभाव की स्मृति को, अपने विश्वास को निराशा के सामने हारकर भय से मरता है, अपने अगले जन्म में भय और दुर्बलता के उस आश्रयहीन प्रारूप को अपने साथ ले जाता है। यह छाप उसी प्रकार की विपदाओं को भली भांति आकर्षित कर सकती है, उस कार्मिक पाठ की निरंतरता को जिसे अभी सीखा नहीं गया है। वीर भक्त यद्यपि मृत्यु से लड़ाई हार सकता है, तथापि स्वतंत्रता की लड़ाई जीत लेता है। सभी मनुष्यों को, सभी मानवों को यह एहसास होना चाहिए कि आत्मिक चेतना प्रत्येक बाह्य विपदा पर विजय प्राप्त कर सकती है। अब अवचेतन मन के भय, मानसिक रूप से हमारी याददाश्त में पड़े हुए भय, व्यक्ति के शक्तिशाली मानसिक प्रतिरोध के होते हुए भी बार बार मन पर आक्रमण करते हैं, तो यह किसी गहरे कार्मिक प्रारूप का, पूर्व जन्मों के कर्मों का संकेत है। भक्त को अपने सचेतन मन को साहस के विचारों से भरकर अपने मन को मोड़ने का और भी अधिक कठिन प्रयास करना चाहिए। आगे और सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि उसे अपने आप को पूर्णतः ईश्वर के विश्वासपूर्ण हाथों में सौंप देना चाहिए। आत्म साक्षात्कार हेतु योग्य बनने के लिए व्यक्ति को निर्भय अवश्य होना चाहिए। सर्वोच्च विश्वास, ईश्वर के प्रति निर्भय समर्पण, जीवन इसका सार और उद्देश्य एक पहेली है, कठिन तथापि अज्ञेय नहीं जानी जा सकती है। अपनी प्रगतिशील सोच के साथ हम इसके रहस्यों में से कुछ का प्रतिदिन समाधान कर रहे हैं, परंतु अपने सभी उपकरणों तथा रणनीतियों और आविष्कारों के होने पर भी ऐसा प्रतीत होता है कि हम अभी भी भाग्य के हाथों के खिलौने हैं, कठपुतली हैं, और प्रकृति के प्रभुत्व से मुक्त होने के लिए हमें लंबा मार्ग तय करना पड़ेगा। निरंतर प्रकृति की दया पर रहना निश्चित रूप से यह स्वतंत्रता नहीं है। जब हम बाढ़ों, समुद्री तूफानों और भूकंपों द्वारा शिकार के बनाए जाते हैं, अथवा जब स्पष्टतः अकारण बीमारी और दुर्घटना हमारे प्रियजनों को हमसे छीन लेती है, तो हमारे उत्साहपूर्ण मनों को असहायता की भावना द्वारा अभद्रता से पकड़ लिया जाता है। तभी हम यह जानते हैं कि वास्तव में हमने अधिक विजय प्राप्त नहीं की है। जीवन को मनचाहा बनाने के अपने सभी प्रयासों के पश्चात भी कुछ इस ग्रह पर लगाई गई अनंत तथा एक अज्ञात प्रज्ञा शक्ति द्वारा मार्गदर्शित कुछ स्थितियां हमारे पहल के बिना सदा कार्यरत रहेंगी, जो हमारे नियंत्रण को बाधित करती है। हमारी सभी निश्चितताओं सहित हमें फिर भी एक अनिश्चित अस्तित्व में रहना पड़ता है। यहीं से हमारी सच्ची अनश्वर आत्मा और सर्वोच्च देवता यानी कि ईश्वर, जिसके प्रतिबिंब में यह आत्मा बनी है, पर भय रहित निर्भरता की आवश्यकता की बात आती है। एक विश्वास जो बिना अहंकार के कार्य करता है और प्रसन्नतापूर्वक, बिना घबराहट अथवा विवशता के परिश्रम से आगे बढ़ता है। उस उच्चतर शक्ति यानी कि ईश्वर के पूर्ण निर्भय समर्पण कर दें। यदि आज यह संकल्प लेते हैं कि आप स्वतंत्र और निर्भय हैं, और फिर कल आपको संक्रामक जुखाम हो जाता है और बहुत बीमार हो जाते हैं, तो इस बात पर कदापि ध्यान न दें, दुर्बल न बने। अपनी चेतना को अपने विश्वास में दृढ़ रहने का आदेश दें। आत्मा को बीमारी द्वारा दूषित नहीं किया जा सकता।
शरीर के रोग आपके अवचेतन मन में बसी बीमारी की स्वरचित आदतों के नियम द्वारा आपके लिए आते हैं। ऐसी कार्मिक प्राकट्य विश्वास की प्रभावकारिता और सक्रिय शक्ति का खंडन नहीं करते। विश्वास के पतवार को पकड़े रखें और अप्रिय परिस्थितियों के धक्कों पर ध्यान न दें। जितनी भी विपरीत परिस्थितियाँ आएँ और आपको बुरी तरह से झकझोर दे, तब भी अपना विश्वास डगमगाने ना दें। दुर्भाग्य के कोप की तीव्रता से अधिक तीव्र, अपने संकटों से भी अधिक साहसी आप बन जाएं। यह नया विश्वास आप पर जितना अधिक शक्तिशाली प्रभाव डालेगा, उतनी ही अधिक दुर्बलता के प्रति आपकी दास्ता यथा अनुपात रूप से अक्षीण होगी। प्रभु के आदेश के बिना रक्त की एक भी कणिका नहीं चल सकती, न ही श्वास की एक झोंका भी आपके नथुनों में प्रवेश कर सकता है। अतः ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण ही विश्वास की कसौटी है। यह समर्पण आलस्य नहीं है। ईश्वर से आपके लिए प्रत्येक कार्य करने की आशा करना नहीं है। इच्छित परिणाम लाने के लिए आपका भरसक प्रयास भी आवश्यक है, अपितु यह प्रेम द्वारा ईश्वर के प्रति समर्पण तथा उनकी प्रभुता का सम्मान है। यदि मैंने आपके भीतर उस प्रेम की सबसे नन्ही चिनकारी भी जगा दी है जिसे मैं अपने परमपिता के लिए अनुभव करता हूँ, तो मेरा कार्य पूरा हो गया है। मेरी युवा अवस्था में उनके साथ परिचित होने से अत्यधिक समय लगा। ऐसा प्रतीत होता है कि इस जन्म में मैं कभी सफल नहीं हो पाऊँगा, क्योंकि मन इतना अशांत था। परंतु जितनी बार मेरा ध्यान छुड़ाने के लिए चालाकी करने का प्रयास करता था, मैं मन के साथ चालाकी करता था। मैं यहाँ बैठूँगा, चाहे जो भी शोर या बाधा आए। यदि मुझे प्रयास करते रहने तक मरना भी पड़े तो मैं परवाह नहीं करता। मैं अंतिम समय तक प्रयास करता रहूँगा। जैसे मैं इस प्रकार डटा रहा, कभी कभार दिव्य आत्मा की झलक की एक चिंगारी भी कभी कभार आती थी, इतनी निकट तथापि इतनी दूर दिखाई देती और फिर दूर उड़ जाती। परंतु मैं डटा रहा, अदृश्य मौन में अनंत दृढ़ संकल्प के साथ। मैंने कैसे प्रतीक्षा की। एकाग्रता जितनी गहरी होती गई, उनका आश्वासन उतना ही अधिक स्पष्ट और शक्तिशाली होता गया। अब ईश्वर सदैव मेरे साथ हैं। धन्य हैं आप जो इस दिव्य संदेश को, ब्रह्म के संदेश को, उस संदेश को जो ब्रह्मांड के रहस्य का समाधान कर देता है, आप सुन रहे हैं। आपको भय किस बात का है? सारे भय को बाहर निकाल फेंकें। जब आप ब्रह्म की महान शक्ति को, जो सृष्टि की सभी शक्तियों को, विश्व की सारी मशीनरी को नियंत्रित करती है, स्पर्श कर लेते हैं, तो भयभीत होने को और कुछ भी नहीं रह जाता। उस अनंत अस्तित्व के साथ संपर्क, जो समस्त अस्तित्व का सार तत्व है, की अपेक्षा आप इससे बड़ी आशा और क्या रखेंगे? इससे बड़ी सुरक्षा आप और क्या खोजेंगे? इस संसार के तूफानों से सुरक्षा के लिए वे ही एकमात्र सुरक्षा का शरण स्थल हैं। अपने हृदय की पूर्ण आतुरता के साथ उसमें आश्रय लें। उनकी कृपा से तुम सर्वोच्च शांति तथा शाश्वत आश्रय प्राप्त करोगे। मैंने अपने जीवन का आनंद, अपने अस्तित्व का अवर्णनीय आशीर्वाद ठीक अपने भीतर में उनकी सर्वव्यापकता, अद्भुत अनुभव ईश्वर में प्राप्त किया है। मैं चाहता हूँ कि आप सब भी इस आनंद को, इस सर्वज्ञता को, इस सर्वव्यापिता को, इस अमरता को, इस दिव्य शांति को, इस आश्वासन को प्राप्त करें। जय गुरु जी।